जैसे जैसे वित्तीय परिदृश्य अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर रहा है, वित्तीय सोच में क्वांटम परिवर्तन नामक एक उभरते प्रतिमान को समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह परिवर्तन केवल एक तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि धन प्रबंधन और सृजन की वैचारिक रूपरेखा में एक मौलिक बदलाव है। क्वांटम सिद्धांतों, विशेष रूप से वेव पार्टिकल डुअलिटी, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को लागू करके वित्तीय सोच अब एक रैखिक और पृथक दृष्टिकोण से हटकर एक समग्र और परस्पर जुड़ी हुई समझ की ओर बढ़ रही है। क्वांटम मनी, इन सिद्धांतों का सबसे प्रत्यक्ष अनुप्रयोग पारंपरिक धन की सोच, जैसे कि सीमितता और प्रतिस्पर्धा, को चुनौती देता है। क्वांटम वित्तीय प्रणाली में धन एक साथ कई अवस्थाओं में विद्यमान रह सकता है, जैसे क्वांटम कणों की स्थिति होती है। यह सुपरपोजिशन किसी वित्तीय साधन को एक ही समय में विभिन्न संभावित मूल्यों को धारण करने की अनुमति देती है, जब तक कि उसका अवलोकन या उपयोग न किया जाए। यह ठीक उसी तरह है जैसे क्वांटम कणों की स्थिति तब तक निश्चित नहीं होती जब तक उन्हें मापा न जाए। इसके अतिरिक्त एंटेंगलमेंट का सिद्धांत भी वित्तीय दुनिया में लागू हो सकता है। इस संदर्भ में एंटेंगलमेंट का अर्थ है कि एक आर्थिक इकाई की स्थिति किसी अन्य इकाई की स्थिति से सीधे जुड़ी हुई हो, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। इससे वैश्विक बाजारों में एक नई तरह की सामंजस्य और तत्परता विकसित हो सकती है, जहां एक बाजार में बदलाव का प्रभाव तत्काल अन्य बाजारों पर भी पड़े। इस जटिल क्वांटम वित्तीय परिदृश्य में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को एक नए प्रकार की सोच अपनानी होगी, जो पारंपरिक जीरो सम गेम से परे जाकर सबकी वृद्धि और सहयोग पर आधारित हो। भौतिकी का यूनिवर्स प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और यही सिद्धांत हमें एक ऐसी वित्तीय प्रणाली की ओर ले जा सकता है जो समृद्धि और सहभागिता को बढ़ावा देती है। क्वांटम वित्तीय सोच हमें वैश्विक वित्तीय प्रणालियों की इस परस्पर जुड़ाव को समझने और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। इन सिद्धांतों को अपनाने से वित्तीय रणनीतियां अधिक लचीली और सुदृढ़ बन सकती है, व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी अधिक स्थिर और समृद्ध हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वांटम शिफ्ट को अपनाना उन सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा जो इस लगातार बदलते आर्थिक वातावरण में समृद्ध होना चाहते हैं। आज के वित्तीय परिदृश्य में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि पैसा केवल लेनदेन का भौतिक माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा से युक्त इकाई है जो हर वित्तीय क्रिया को प्रभावित करती है। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि कैसे पैसे की कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, धन के प्रवाह को प्रभावित करती है, और इस ज्ञान को समझकर कैसे आप अधिक सशक्त वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। पैसे की ऊर्जात्मक प्रकृति इस पर निर्भर करती है कि समाज के लोग उसके बारे में कैसी भावनाएं, धारणाएं और विश्वास रखते हैं। ये सभी मिलकर धन की एक ऊर्जा आवृत्ति बनाते हैं, जो यह निर्धारित करती है कि पैसा हमारे जीवन में किस प्रकार आता है और जाता है। जब आप पैसे के साथ व्यवहार करते हैं, तो आप केवल मुद्रा के साथ नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा के साथ भी संपर्क कर रहे होते हैं। आपके विचार और भावनाएं पैसे के प्रति उसकी ऊर्जा आवृत्ति के साथ सामंजस्य बनाते हैं, और यही आपकी वित्तीय वास्तविकता को आकार देते हैं। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना बेहद जरूरी है। पैसे को तनाव का स्रोत नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में देखने से उसके प्रभाव में सकारात्मक बदलाव आता है। जब आप धन की कमी की बजाय अवसरों और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप खुद को उस ऊर्जात्मक स्तर पर ले जाते हैं जहां से समृद्धि स्वतः आकर्षित होती है। यूनिवर्स प्रिंसिपल हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि हमारे वित्तीय सिस्टम भी। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपनी वित्तीय गतिविधियों में जो ऊर्जा डालते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह एक लहर की तरह पूरे आर्थिक तंत्र में फैलती है। यह न केवल आपकी संपत्ति को प्रभावित करती है, बल्कि व्यापक समुदाय की वित्तीय सेहत को भी। इसलिए अपने वित्तीय व्यवहारों में सजग रहें। अपने धन का उपयोग उन कार्यों में करें जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन व्यवसायों में निवेश करें जिनकी आप सच्चाई और उद्देश्य में विश्वास रखते हैं। जब आपकी व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली आपके आर्थिक निर्णयों से मेल खाती है,
तब आप अपने धन के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करते हैं, जो नई वित्तीय संभावनाओं को आमंत्रित करता है। पैसे की ऊर्जात्मक प्रकृति को समझकर आप अपनी वित्तीय आदतों को अधिक प्रभावशाली, नैतिक और संतोषजनक बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण केवल आपकी व्यक्तिगत समृद्धि को बढ़ावा देता है, बल्कि एक स्वस्थ और सामूहिक वित्तीय प्रणाली को भी जन्म देता है। यूनिवर्स प्रिंसिपल से प्रेरित होकर जब आप पैसे के साथ ऊर्जा के स्तर पर जुड़ते हैं, तो आप पूरे वित्तीय संसार में अधिक सहजता, स्पष्टता और सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। धन के साथ कंपन सामंजस्य स्थापित करना एक रूपांतरकारी प्रक्रिया है, जो आपको पैसे की ऊर्जात्मक प्रकृति से और प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करती है। यह अध्याय यह समझाता है कि जब आप अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को समृद्धि की आवृत्ति के साथ मिलाते हैं, तो यह आपकी वित्तीय दिशा को पूरी तरह बदल सकता है और आपके जीवन में अधिक धन आकर्षित कर सकता है। कंपन सामंजस्य का तात्पर्य है कि आप अपनी ऊर्जा को उस आवृत्ति के अनुरूप ट्यून करें जो समृद्धि को दर्शाती है। यह उच्च ऊर्जा कंपन विश्वास, आभार और आत्मविश्वास की भावनाओं से परिपूर्ण होता है, ऐसी भावनाएं जो स्वाभाविक रूप से धन को अपनी ओर खींचती है। धन के साथ अपनी आवृत्ति को मेल में लाने की शुरुआत उन निम्न ऊर्जा विचारों और विश्वासों को पहचानने और मुक्त करने से होती है, जो आपको रोक रहे हैं। भय, संदेह और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव ऊर्जात्मक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो समृद्धि के प्रवाह को बाधित करते हैं। अपनी ऊर्जा को उच्च आवृत्ति पर उठाने के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड की भावना एक शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप पहले से मौजूद चीजों की सराहना करते हैं, तो आप संतोष और पूर्णता की एक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो और अधिक समृद्धि को आमंत्रित करती है। इसी प्रकार, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भरोसा करना और अपने वित्तीय निर्णयों पर आत्मविश्वास रखना धन की ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सशक्त करता है। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, भी एक प्रभावी साधन है। कल्पना कीजिए कि आपके पास पहले से ही वह संपत्ति और संसाधन है जो आप चाहते हैं। अपने आप को उस परिस्थिति में देखें जहां आप वित्तीय स्वतंत्रता, प्रसन्नता और उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। इस अभ्यास से आपकी मंशा स्पष्ट होती है और आपका अवचेतन मन भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने लगता है। यूनिवर्स प्रिंसिपल यह बताता है कि वित्तीय व्यवस्था का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। आपकी वित्तीय ऊर्जा कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा जाल, एनर्जी वेब, का हिस्सा है। जब आप अपने कंपन को धन की आवृत्ति से मेल मिलाते हैं, तो आप न केवल अपनी स्थिति सुधारते हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक वातावरण में भी सकारात्मक योगदान करते हैं। इस कंपन सामंजस्य को बनाए रखना सतत प्रयास और सजगता मांगता है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वरूप की नियमित जांच करना और आवश्यकतानुसार उसमें बदलाव करना इस प्रक्रिया को स्थिर और प्रभावी बनाए रखता है। अब जब आपकी कंपनात्मक आवृत्ति धन की ऊर्जा के साथ समरसता में आ गई है, तो वित्तीय समृद्धि की यात्रा में अगला कदम है इरादे की शक्ति में महारत हासिल करना। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि कैसे केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण सोच आपकी संपत्ति को आकर्षित करने और उसे साकार करने की क्षमता को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इरादा केवल मन की कोई अस्पष्ट इच्छा नहीं है। यह एक सटीक और शक्तिशाली मानसिक उपकरण है, जो यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित कर देता है। इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरी स्पष्टता के साथ परिभाषित करें। अस्पष्ट इरादे अस्पष्ट परिणाम देते हैं। आप कितना धन चाहते हैं, किस प्रकार की जीवन शैली चाहते हैं और उसे प्राप्त करने की समय सीमा क्या है, इन सभी पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट करें। यह स्पष्टता आपके मानसिक ऊर्जा को एक निश्चित लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। एक बार लक्ष्य तय हो जाने पर दृश्यावलोकन, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपके इरादों को और मजबूत बनाती है। यह केवल सपने देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और सजीव अभ्यास है, जिसमें आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को मानसिक रूप से जीते हैं। स्वयं को उस धन को अर्जित करते हुए देखें, जिस जीवन शैली की आप कल्पना करते हैं, उसे जीते हुए अनुभव करें और उस खुशी व संतुष्टि को महसूस करें जो इन उपलब्धियों के साथ आती है।
यह मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ता है और आपके उद्देश्यों के साथ भावनात्मक और कंपनात्मक मेल को मजबूत करता है। इन दृश्यों को नियमित रूप से दोहराना आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी ऊर्जा उच्च कंपनात्मक आवृत्ति पर स्थिर रहती है और आपकी वित्तीय आकांक्षाओं के साथ आपका ध्यान और ऊर्जा संरेखित रहती है। यह निरंतर मेल ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिससे वह आपकी इच्छाओं को साकार करने की शक्ति को सक्रिय करता है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह समझे कि प्रत्येक इरादा वास्तविकता की आपसी जुड़े ताने बाने में एक लहर पैदा करता है। आपका केंद्रित इरादा अलग थलग नहीं होता, बल्कि यह अन्य ऊर्जा और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संपर्क में आता है। जब आप अपने इरादों को सकारात्मक, विस्तारशील और उदार विचारों से जोड़ते हैं, तो आप एक व्यापक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह में योगदान करते हैं, जो बदले में आपके जीवन में और अधिक समृद्धि को आकर्षित करता है। इरादे की शक्ति को कंपनात्मक संरेखन और दृश्यावलोकन के सिद्धांतों के साथ मिलाकर समझना और लागू करना आपको वह धन और समृद्धि आकर्षित करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसकी आप कामना करते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आपकी वित्तीय ऊर्जा ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ तालमेल में हो और आपकी आकांक्षाएं साकार हो सकें। आपकी वित्तीय यात्रा में एक बुनियादी परिवर्तन है, अभाव की मानसिकता से समृद्धि की मानसिकता की ओर संक्रमण। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे गहराई से जमी हुई अभाव की सोच को छोड़ना आपकी कंपनात्मक आवृत्ति को धन के साथ संरेखित करने और आप जिस समृद्धि की कामना करते हैं उसे साकार करने के लिए आवश्यक है। अभाव की मानसिकता एक गहरी जड़े जमा चुकी धारणा है कि कभी भी पर्याप्त नहीं होता। यह डर, चिंता और निरंतर प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म देती है। यह समझना जरूरी है कि ये विश्वास कोई शाश्वत सत्य नहीं है, बल्कि सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवों से बनी हुई भ्रांतियां हैं। अभाव की सोच से बाहर आने के लिए सबसे पहले उन सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान और स्वीकृति करें जिन्होंने आपकी वित्तीय आदतों को प्रभावित किया है। जिसे पैसा बुराई की जड़ है। पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धन केवल गिने चुने लोगों के लिए है। इन विचारों को सच्चाई न मानें, बल्कि केवल धारणाएं समझें। इन्हें पहचानना ही इन्हें तोड़ने की दिशा में पहला कदम है। इन विश्वासों को पहचानने के बाद अगला चरण है इन्हें सक्रिय रूप से छोड़ना। इसका मतलब है कि आप इन पुराने पैटर्न्स को अस्वीकार करने का सचेत निर्णय लें और नई, समर्थकारी मान्यताओं को अपनाने का अभ्यास करें। इसमें मदद करने के लिए सकारात्मक दृश्यावलोकन, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस जैसे उपकरण अत्यंत प्रभावी है। उदाहरण के लिए, सभी के लिए पर्याप्त है। मैं स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित करता हूँ। इस तरह के सकारात्मक वाक्य आपकी अवचेतन सोच को दोबारा प्रोग्राम करते हैं, जिससे आप समृद्धि की भावना को आत्मसात कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, कृतज्ञता का अभ्यास आपकी ध्यान की दिशा को जो नहीं है से हटाकर जो है पर केंद्रित करता है। यह दृष्टिकोण केवल आपकी कंपनात्मक आवृत्ति को धन के साथ बेहतर संरेखित करता है, बल्कि आपके जीवन में अधिक समृद्धि को भी आकर्षित करता है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार, आपकी सोच और भावनाएं कंपन उत्पन्न करती है, जो ब्रह्मांड में समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब आप समृद्धि की सोच को चुनते हैं, तो आप उस ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं और अपने जीवन में धन को आमंत्रित करते हैं। यह परिवर्तन केवल आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को नहीं बदलता, बल्कि सामूहिक रूप से भी अधिक समृद्धि की दिशा में ऊर्जा को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप अभाव की मानसिकता को छोड़ते हैं और समृद्धि की सोच को अपनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में गहरा बदलाव आ रहा है। धन के अवसर अब पहले से अधिक स्पष्ट और प्रचुर दिखाई देंगे और आप उन्हें स्वीकार करने और उनका उपयोग करने में अधिक सक्षम होंगे। डर और कमी को छोड़कर जब आप अपने आप को एक खुले, ग्रहणशील और विश्वास से भरे स्थान में रखते हैं, तब धन और समृद्धि आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से और सहजता से प्रवाहित होने लगती है। समृद्धि के प्रवाह को अपनाना एक महत्वपूर्ण मानसिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह सोच छोड़कर कि धन एक दुर्लभ और कठिनाई से प्राप्त होने वाला संसाधन है।
यह समझना कि धन वास्तव में एक गतिशील और सदैव उपस्थित ऊर्जा है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि जब आप उस विविधता के लिए अपने आप को खोलते हैं जिससे धन आपके जीवन में प्रकट हो सकता है, तब आप समृद्धि की एक निरंतर धारा में प्रवेश करते हैं और अपने आर्थिक जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप अभाव की मानसिकता को छोड़ देते हैं तो आप धन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। अब यह केवल संचय करने या खो देने के डर के बारे में नहीं रहता, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ने का मामला बन जाता है, पैसे और संसाधनों के आवागम के साथ। आप यह जानने लगते हैं कि समृद्धि कई स्रोतों से आ सकती है, कुछ अनुमानित और कुछ अप्रत्याशित। यह बदलाव एक गहरे बोध की ओर इशारा करता है कि पैसा एक ऊर्जा है जो निरंतर गतिमान है, एक प्रणाली में जो लगातार रूप बदलती रहती है। इस प्रवाह को पूरी तरह अपनाने के लिए आपको परिणामों से जुड़ाव छोड़ना होगा। यह सोचना कि धन कैसे या कब आएगा अक्सर प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जो समृद्धि के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। इसके बजाय लचीलापन और खुलापन अपनाइए। भरोसा रखिए कि ब्रह्मांड आपके जीवन में अवसरों को सही समय और सही रूप में लेकर आता है। यह भरोसा निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं के साथ सक्रिय संरेखन है। इस भरोसे को मजबूत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और सजगता, माइंडफुलनेस जैसी साधनाएं बहुत उपयोगी है। ये अभ्यास आपको वर्तमान में उपस्थित रहने, तनाव को कम करने और अवसरों के प्रति उत्तरदायी बनाने में मदद करते हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। आपकी वित्तीय ऊर्जा भी एक बड़े आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। जब आप एक सकारात्मक और उदार मानसिकता बनाए रखते हैं, तो आप ऐसी कंपनी भेजते हैं जो समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह केवल आपके व्यक्तिगत वित्तीय जीवन को ही नहीं निखारता, बल्कि एक अधिक समृद्ध और उदार संसार के निर्माण में भी योगदान देता है। जैसे जैसे आप समृद्धि के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाते हैं, आप देखेंगे कि धन आपके जीवन में अधिक सहजता से प्रकट होने लगता है। अवसर अब आपके सामने स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं और संसाधन अपेक्षा से अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रवाह को अपनाने से आप एक ऐसे वित्तीय जीवन की ओर अग्रसर होते हैं जो न केवल अधिक शांतिपूर्ण और आत्मविश्वासी होता है, बल्कि जहां समृद्धि कोई संभावना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक स्थिति बन जाती है। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सिद्धांत जो कहता है कि जैसा आकर्षण करता है वैसा आपके वित्तीय वास्तविकता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्याय इस बात की गहराई से पड़ताल करता है कि कैसे आपके विचार, भावनाएं और समग्र मानसिकता सीधे तौर पर आपके वित्तीय परिणामों को प्रभावित करते हैं, और आप इस नियम का लाभ उठाकर अपनी समृद्धि को कैसे बढ़ा सकते हैं। वित्त के क्षेत्र में आकर्षण का नियम यह सुझाता है कि आपके विचारों और भावनाओं के माध्यम से जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही ऊर्जा आपको लौटकर मिलती है। इसलिए यदि आपकी मानसिकता समृद्धि और धन पर केंद्रित है, तो आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपकी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आपकी सोच अभाव और डर में डूबी हुई है, तो ऐसे अवसर आपसे दूर हो सकते हैं और वित्तीय ठहराव या हानि उत्पन्न हो सकती है। इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे पहला कदम है एक सकारात्मक वित्तीय मानसिकता का निर्माण। इसका अर्थ है अभाव की जगह समृद्धि से संबंधित विचारों को चुनना और वित्तीय सफलता की कल्पना करना। उदाहरण के लिए, किसी संभावित नुकसान की चिंता करने की बजाय अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। उस स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना को महसूस करें जो उस सफलता के साथ आती है। नियमित रूप से विजुअलाइजेशन, काल्पनिक अभ्यास करना आपके मानसिक और भावनात्मक संरेखन को आपके लक्ष्यों के साथ मजबूत करता है। यह केवल आपकी अपेक्षाओं को स्पष्ट करने में मदद नहीं करता, बल्कि इन अपेक्षाओं को आपके अवचेतन मन में और गहराई से बैठाता है, जिससे आप उन अवसरों के प्रति और अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाते हैं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में या पैसे के बारे में सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानें और छोड़ें। इनमें शामिल हो सकते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, धनी लोग स्वार्थी होते हैं,
मैं इतना योग्य नहीं कि अमीर बन सकूं। ऐसे विश्वास आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा सकते हैं और आपको समृद्धि से दूर रख सकते हैं। इन्हें सकारात्मक और सशक्त विश्वासों से बदले, जैसे पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, धन एक सकारात्मक शक्ति है। इन सीमित विश्वासों को बदलने के लिए आप सकारात्मक प्रतिज्ञाएं, अफर्मेशंस, जर्नलिंग और यदि आवश्यक हो तो कोचिंग या थेरेपी जैसी तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांडीय सिद्धांत को समझें। आपकी वित्तीय ऊर्जा देने और लेने के एक बड़े तंत्र का हिस्सा है। जब आप उदारता, आभार और खुलेपन के साथ कार्य करते हैं, तो आप इस प्रणाली में सकारात्मक ऊर्जा का योगदान देते हैं, जो अंततः आपको भी लाभ पहुंचाती है। आकर्षण का नियम केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण संसाधन प्रवाह का हिस्सा है, जो सभी को लाभ पहुंचा सकता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं और ब्रह्मांड के आपसी संबंधों के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप न केवल अपने आर्थिक जीवन को रूपांतरित करते हैं, बल्कि दुनिया को भी अधिक समृद्ध बनाते हैं। यह संरेखन सुनिश्चित करता है कि जो वित्तीय अवसर आप आकर्षित करते हैं, वे न केवल आपके लिए लाभकारी हों, बल्कि सामूहिक भलाई में भी योगदान दें। अपने आर्थिक सामर्थ्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है आपकी वित्तीय तरंग, फाइनेंशियल वाइब्रेशन। वह ऊर्जा आवृत्ति जो आपके पैसों के प्रति आपकी भावनाओं और विश्वासों को दर्शाती है। यह अध्याय वित्तीय तरंग की अवधारणा को समझाता है और इसे ऊंचा उठाने के व्यावहारिक तरीकों को बताता है, ताकि आप अधिक धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकें। आपकी वित्तीय तरंग मूलतः आपके मानसिक और भावनात्मक हालात से बनती है। इसमें आपके पैसे के प्रति सोच, भावना और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप एक ऊंची तरंग उत्सर्जित करते हैं, जो धन को आकर्षित करती है। इसके विपरीत, नकारात्मक विचार आपकी तरंग को कम कर देते हैं और वित्तीय अवसरों को दूर कर सकते हैं। अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय तरंग को ऊंचा उठाएं। वित्तीय तरंग को बढ़ाने का पहला कदम है उन सीमित विश्वासों की पहचान करना और उन्हें छोड़ना जो आपको कमतर तरंग में फंसा देते हैं। ये विश्वास हो सकते हैं जैसे, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, धन प्राप्त करना बहुत कठिन है, मैं समृद्धि के योग्य नहीं हूँ। इन पैटर्न्स को पहचानना पहला कदम है। इसके बाद उन्हें बदलना जरूरी है। एक बार जब आप इन सीमित विश्वासों को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें सशक्त विश्वासों से बदलें। इसके लिए आप निम्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिज्ञाएं, अफर्मेशंस जैसे, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, या धन मेरे पास आसानी से और सहजता से आता है। सकारात्मक कल्पना, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अपने वित्तीय सफलता की तस्वीर मन में बार बार बनाएं। माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन अपनी ऊर्जा को स्थिर और केंद्रित बनाए रखें। साथ ही कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की प्रथा भी वित्तीय तरंग को बढ़ाने का शक्तिशाली तरीका है। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना आपकी ऊर्जा को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाता है, जिससे आपकी तरंग स्वाभाविक रूप से ऊंची होती है। इसके अलावा ब्रह्मांडीय सिद्धांत, यूनिवर्स प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। आपकी वित्तीय ऊर्जा एक व्यापक आर्थिक तंत्र के साथ जुड़ी हुई है। आपकी व्यक्तिगत तरंग न केवल आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि सामूहिक आर्थिक ऊर्जा पर भी असर डालती है। जब आप अपनी तरंग को ऊंचा रखते हैं, तो आप व्यापक आर्थिक वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जो अंततः आपकी वित्तीय वृद्धि में सहायता करता है। व्यावहारिक रूप से अपनी वित्तीय तरंग को ऊंचा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। अपने वित्तीय विश्वासों पर नियमित रूप से ध्यान दें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर सजग रहें। अपनी वित्तीय तरंग को समझकर और सक्रिय रूप से प्रबंधित करके आप अपने जीवन में धन के प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। अपनी तरंग को समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित करके आप अपने वित्तीय हालात में गहरा परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं और ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की गई समृद्धि के प्रवाह के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। जब आप क्वांटम धन की समझ में गहराई तक पहुंचते हैं,
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके विश्वास केवल निष्क्रिय विचार नहीं है, बल्कि वे आपके वित्तीय परिदृश्य के सक्रिय निर्माता है। यह अध्याय आपके विश्वासों के आपके वित्तीय वास्तविकता को आकार देने वाले गहरे प्रभाव की पड़ताल करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि इन विश्वासों का सही उपयोग कैसे करें ताकि आप धन और समृद्धि का सृजन कर सकें। विश्वास वे फिल्टर होते हैं जिनके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। ये आपकी वित्तीय अवसरों और चुनौतियों की व्याख्या और प्रतिक्रिया के तरीके को प्रभावित करते हैं। यदि आपके पैसे के बारे में मुख्य विश्वास कमी पर आधारित है, जैसे कि यह सोच कि पैसा हमेशा कम ही मिलता है या धन प्राप्त करना लगभग असंभव है, तो ये विश्वास आपके जीवन में वित्तीय सीमाओं के रूप में प्रकट होंगे। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे विश्वासों को पोषित करते हैं जो समृद्धि और प्रचुरता के साथ तालमेल रखते हैं, तो आप वित्तीय अवसरों की एक संपन्न दुनिया के लिए स्वयं को खोल देते हैं। अपने वित्तीय वास्तविकता को बदलने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपके विश्वास सीखे हुए धारणाएं हैं, न कि अटल सच्चाइयां। यह एहसास सशक्त बनाने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप इन्हें अनलर्न कर सकते हैं और फिर से आकार दे सकते हैं। शुरुआत करें उन सीमित विश्वासों की पहचान से जो आपकी वित्तीय प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। सामान्य सीमित विश्वासों में शामिल हो सकते हैं सफलता से डरना, अपनी समृद्धि के लिए खुद को अयोग्य समझना, पैसा इनहेरेंटली बुरा या भ्रष्ट करने वाला है। जब ये विश्वास पहचाने जाएं, तो उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती दे और नए, सशक्त विश्वासों से बदले जो आपकी वित्तीय समृद्धि के साथ मेल खाते हों। इस बदलाव में मदद के लिए आप निम्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञाएं, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन, पेशेवर कोचिंग या थेरेपी के माध्यम से संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। साथ ही ब्रह्मांडीय सिद्धांत, यूनिवर्स प्रिंसिपल, को अपने विश्वासों के पुनर्गठन में शामिल करना उनके प्रभाव को और भी बढ़ा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र में योगदान करती है। जब आप सकारात्मक और समृद्ध विश्वासों को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी वित्तीय वास्तविकता को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर समृद्धि की ओर एक बदलाव में भी योगदान देते हैं। इन नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। नियमित रूप से अपने वित्तीय नए पहचान की पुष्टि करें, उन्हें कल्पना में जीवंत करें और उन कार्यों को करें जो इस पहचान को सुदृढ़ करते हैं। जिसे आत्मविश्वास के साथ निवेश करना, समझदारी से खर्च करना, उदारता से देना। अपने विश्वासों को समझकर और फिर से आकार देकर आप अपनी वित्तीय वास्तविकता को आकार देने की शक्ति पा लेते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण आपको क्वांटम क्षेत्र की अनंत संभावनाओं से जुड़ने और अपने वित्तीय सपनों को वास्तविक परिणामों में बदलने में मदद करता है। इस परिवर्तन के माध्यम से आपकी सोच और भावनाएं स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित हो जाती है, जिससे आप आसानी से और आत्मविश्वास के साथ धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। वित्तीय वास्तविकता की समझ को बढ़ाने और सीमित वित्तीय पैटर्न को पार करना एक आवश्यक कदम है। ये पैटर्न, जो अक्सर अवचेतन रूप से आपके व्यवहार में गहराई से जुड़े होते हैं, आपकी संपत्ति आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता को काफी प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्याय आपको इन पैटर्न की पहचान करने, उन्हें चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक वित्तीय आदतों में बदलने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है। सीमित वित्तीय पैटर्न आमतौर पर पैसे से जुड़ी बार बार आने वाली सोच, भावनाएं और व्यवहार होते हैं, जो आपको कमी के चक्र में फंसा देते हैं। ये पैटर्न इस तरह प्रकट हो सकते हैं: लगातार अधिक खर्च करना, निवेश करने का डर, या अपनी सेवाओं को कम आंकना। इन पैटर्न को पार करने का पहला कदम उनकी मौजूदगी को पहचानना और उनके ट्रिगर्स, प्रेरक, को चिन्हित करना है। आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जर्नलिंग करना या वित्तीय चिकित्सक के साथ चर्चा करना इन गहरे मुद्दों को उजागर करने में मदद कर सकता है। जब इन पैटर्न की पहचान हो जाती है, तो इन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देना आवश्यक है। इसका मतलब है पैसे के बारे में नकारात्मक सोच को नया स्वरूप देना। उदाहरण के लिए, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता जैसे विश्वास को बदलकर कहें, मैं हर दिन अपने वित्त को बेहतर प्रबंधित करना सीख रहा हूं,
यह दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है, ताकि आप चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देख सकें। पैसे के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पुनः प्रशिक्षित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग अपने वित्त से जुड़ी चिंताओं या डर का अनुभव करते हैं। माइंडफुलनेस या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स (EFT) जैसी तकनीकों से आप वित्तीय निर्णयों को एक शांत और स्पष्ट मानसिकता से लेने का अभ्यास कर सकते हैं, न कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से। नए सशक्त वित्तीय आदतें अपनाना अगला महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शामिल हो सकते हैं स्वचालित बचत योजनाएं बनाना, नियमित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करना, वित्तीय शिक्षा में निवेश करना। ये आदतें न केवल पैसे के प्रबंधन में मदद करती है, बल्कि आपके समृद्धि और सफलता के प्रति नए दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड सिद्धांत (यूनिवर्स प्रिंसिपल) को अपनाना याद रखें। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय ऊर्जा एक बड़े आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करती है। जब आप अपने व्यक्तिगत वित्तीय पैटर्न को बदलते हैं, तो न केवल आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि सामूहिक वित्तीय समृद्धि में भी सकारात्मक योगदान करते हैं। अंत में, सीमित वित्तीय पैटर्न को पार करना निरंतर प्रयास और धैर्य मांगता है। यह बदलाव करने का प्रतिबद्ध निर्णय लेने, सक्रिय कदम उठाने और लगातार सीखने तथा समायोजन के लिए खुला रहने का विषय है। इन बाधाओं से मुक्त होकर आप एक ऐसे वित्तीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो ब्रह्मांड के समृद्ध प्रवाह के साथ संरेखित होता है। अब जब आपने अपने वित्तीय विश्वासों को पुनः आकार दिया है और सीमित पैटर्न को पार कर लिया है, तो आप समृद्धि के क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह अध्याय इस क्षेत्र तक पहुंचने और इसका उपयोग करने के तरीकों को समझाता है, जहां संभावनाएं असीमित होती है और संभावनाओं को क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत नियंत्रित करते हैं। इस क्षेत्र में ऊर्जा और पदार्थ संभाव्यता की तरल अवस्था में मौजूद होते हैं, जो धन और समृद्धि के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। समृद्धि का क्वांटम क्षेत्र इस धारणा पर चलता है कि सभी संभावित परिणाम एक साथ मौजूद होते हैं, जब तक कि कोई एक अवलोकन द्वारा चुना न जाए। यह विचार इस बात से मेल खाता है कि आपकी वित्तीय वास्तविकताएं आपकी ध्यान और इच्छा के अनुसार प्रकट हो सकती है। जब आप अपने चेतन मन को क्वांटम क्षेत्र की संभावनाओं के साथ संरेखित करते हैं, तो आप अपनी वित्तीय वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करने लगते हैं। इस क्वांटम क्षेत्र से प्रभावी रूप से जुड़ने के लिए समान आवृत्ति पर सहसंबद्ध होना आवश्यक है। इसके लिए न केवल क्वांटम सिद्धांतों की समझ चाहिए, बल्कि अपने आप को पुराने विश्वासों से मुक्त करने की भी तैयारी होनी चाहिए, जो आपको कमी की मानसिकता से बांधे रखते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, कल्पना, विजुअलाइजेशन और पुष्टि अफर्मेशंस जैसी प्रथाएं इस संरेखन को सुगम बनाती है, जो आपको अपनी इच्छा पर केंद्रित रहने और अपनी कंपन आवृत्ति को समृद्धि की तरंगों से मिलाने में मदद करती है। कल्पना विशेष रूप से इस संदर्भ में शक्तिशाली है। अपने वित्तीय इच्छाओं को क्वांटम क्षेत्र में पहले से पूरी हुई कल्पना करें। उस सफलता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें, जैसे आनंद, सुरक्षा, स्वतंत्रता। यह अभ्यास आपकी वित्तीय इच्छाओं को दृढ़ बनाता है और उनकी भौतिक दुनिया में प्रकट होने की संभावना बढ़ाता है। साथ ही, ब्रह्मांड सिद्धांत को अपनाने से आपके क्वांटम क्षेत्र से जुड़ाव में और भी वृद्धि होती है। यह सिद्धांत सभी चीजों की अंतर्संबंधता को दर्शाता है, यह बताते हुए कि आपकी वित्तीय ऊर्जा बड़े आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। जैसे जैसे आप समृद्धि के क्वांटम क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाएंगे, आप अपनी वित्तीय स्थिति में बदलाव महसूस करेंगे। धन संपदा के अवसर बिना ज्यादा प्रयास के आपके जीवन में आने लगेंगे। कुंजी है इस संरेखन को बनाए रखना, सकारात्मक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के माध्यम से अपनी वित्तीय कंपन को लगातार पोषण देना, जो समृद्धि के साथ तालमेल बैठाती है। यह निरंतर अभ्यास आपको क्वांटम क्षेत्र के साथ सामंजस्य में रखेगा, जिससे आप लगातार धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकेंगे। अब जब आप क्वांटम क्षेत्र के विशाल भंडार से जुड़ चुके हैं, तो आप अपने जीवन में धन को प्रवाहित होने देने की कला में निपुण बनने के लिए पूर्णतः तैयार है। यह अध्याय इस प्रवाह को अपनाने और उसे बढ़ाने पर केंद्रित है,
प्रतिरोध को छोड़कर समृद्धि की प्राकृतिक धारा के साथ बहने की कला को सीखना। धन को प्रवाहित होने देना मूल रूप से इस सिद्धांत के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है कि ब्रह्मांड में सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद है और समृद्धि एक स्वाभाविक अवस्था है। इस संभावना का लाभ उठाने के लिए आपको एक ऐसे मानसिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो अनिश्चितता को स्वीकार करे और इस बात से चिपके बिना खुले मन से धन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो कि वह कैसे और कब आएगा। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बाधा प्रतिरोध होती है, जो अक्सर भय या विशिष्ट परिणामों से जुड़ी अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। यह प्रतिरोध समृद्धि के प्रवाह को उसी तरह रोक देता है जैसे एक बांध नदी के प्रवाह को रोकता है। इन बाधाओं को हटाने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी उम्मीदों में लचीलापन और ब्रह्मांड पर गहरा विश्वास विकसित करें। माइंडफुलनेस ध्यान जैसी तकनीकें आपको अपने प्रतिरोध को पहचानने और धीरे धीरे उसे छोड़ने में मदद करती है। क्वांटम आयाम की अनिश्चितता को अपनाने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप अपनी वास्तविकता को प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। यह स्वीकृति वास्तव में मुक्ति देने वाली होती है, जिससे आप एक खुलेपन से कार्य करते हैं जो समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। कल्पना अभ्यास इस प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके आने के तरीके को पकड़ कर बैठें। यह भावनात्मक जुड़ाव आपको प्राप्ति की अवस्था में रखता है, जबकि आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। साथ ही ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करना आपकी ऊर्जा को व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा न केवल इसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करती है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी तैयार करती है जो दूसरों की समृद्धि में भी योगदान देता है। जब आप धन को प्रवाहित होने देने की इस कला में दक्ष होते जाते हैं, तो आप अपने वित्तीय परिदृश्य में बदलाव महसूस करेंगे। धन अधिक बार और कम प्रयास में आपके पास आएगा, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा समृद्धि की कंपन आवृत्ति के साथ मेल खा रही है। इस संरेखन को बनाए रखते हुए और लगातार प्रवाह को अनुमति देने की कला का अभ्यास करते हुए आप वित्तीय समृद्धि की एक ऐसी स्थायी अवस्था में प्रवेश करेंगे जो क्वांटम ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं में गहराई से रचीब सी होगी। आपकी इस परिवर्तनकारी यात्रा के इस चरण में आर्थिक स्वतंत्रता की ऊर्जा के साथ अपने आप को संरेखित करना आपके वित्तीय सामर्थ्य की पूरी संभावनाओं को साकार करने की कुंजी है। यह अध्याय समझाता है कि आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि की कंपन आवृत्ति के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जिससे आप ब्रह्मांड की असीमित संपत्ति की शक्ति से सीधे जुड़ सकें। आर्थिक स्वतंत्रता को अक्सर एक दीर्घकालिक लक्ष्य या दूर का सपना माना जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को इसके साथ संरेखित करते हैं, तो यह एक दूर की चीज नहीं रह जाती, बल्कि आपके अस्तित्व का स्वाभाविक और तात्कालिक हिस्सा बन जाती है। यह बदलाव केवल संसाधनों की प्रचुरता की बात नहीं करता, बल्कि उस स्वतंत्रता की बात करता है जो आपको अपने जीवन को अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार जीने का अवसर देती है। इस संरेखन की शुरुआत होती है उन प्रतिरोधों और सीमाओं को छोड़ने से जो आपके वित्तीय सोच को जकड़े हुए हैं। ये सीमाएं अक्सर डर, नकारात्मक विश्वासों और पिछले अनुभवों से उत्पन्न होती है, जिन्होंने आपके पैसे को देखने के तरीके को आकार दिया है। जब आप इन मानसिक और भावनात्मक अड़चनों को पहचानकर उन्हें छोड़ देते हैं, तब आपकी ऊर्जा समृद्धि की उच्चतर आवृत्तियों से मेल खाने लगती है। गहरी ध्यान साधना, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस और सजग कल्पना, कॉन्शियस विजुअलाइजेशन जैसे अभ्यास इस ऊर्जा संरेखन में सहायक होते हैं। ध्यान आपके मन को शांत करने और ब्रह्मांड में मौजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि जैसे कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और समृद्धि सहजता से मेरी ओर प्रवाहित होती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है। कल्पना अभ्यासों में स्वयं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जीवन जीते हुए देखना, उस स्वतंत्रता और सुरक्षा की अनुभूति करना, आपके अवचेतन को इस वास्तविकता के अनुरूप ढालता है। साथ ही ब्रह्मांड सिद्धांत को अपनाने से यह संरेखन और भी शक्तिशाली बनता है। यह सिद्धांत बताता है कि सभी चीजें आपकी वित्तीय ऊर्जा सहित व्यापक आर्थिक ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप अपनी ऊर्जा को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ संरेखित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं,
बल्कि सामूहिक वित्तीय भलाई में भी योगदान करते हैं। जब आपके विचार, भावनाएं और क्रियाएं आर्थिक स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं, तो आप एक शक्तिशाली कंपन शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो धन और अवसरों को सहज रूप से आकर्षित करती है। यह संरेखन पारंपरिक वित्तीय सीमाओं से परे चला जाता है और आपको एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां पैसा और समृद्धि प्रयास रहित रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस ऊर्जा को बनाए रखते हुए आर्थिक स्वतंत्रता अब कोई लक्ष्य नहीं बल्कि आपकी जीवन की एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, हर क्षेत्र में सहज रूप से समाहित। क्वांटम मनी के पीछे का विज्ञान समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आप इसके सिद्धांतों का उपयोग करके अपने वित्तीय यथार्थ को बेहतर बना सकें। यह अध्याय आपको बताता है कि कैसे क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत जैसे सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट व्यक्तिगत वित्त की दुनिया पर सीधे लागू होते हैं, और कैसे ये अवधारणाएं धन निर्माण के एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। क्वांटम मनी का मूल सिद्धांत है सुपरपोजिशन, जिसमें वित्तीय स्थितियां जैसे कि समृद्धि और कमी एक साथ अस्तित्व में रहती है। यह आपकी सजग धारणा, कॉन्शियस परसेप्शन और निर्णय ही है जो इन संभावनाओं को एक वास्तविकता में बदलते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी वित्तीय स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आर्थिक परिवेश को कैसे देखते और उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं। इस सिद्धांत को समझना आपको यह शक्ति देता है कि आप अपनी सोच और ध्यान को समृद्धि पर केंद्रित करके उसी को अपने जीवन में साकार करें। दूसरा सिद्धांत है एंटेंगलमेंट। यह कहता है कि एक बार जब दो कण, या इस संदर्भ में आपकी वित्तीय जिंदगी के विभिन्न पहलू आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनमें से एक की स्थिति दूसरे को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों। सरल शब्दों में, आपके पैसे के बारे में विचार और भावनाएं आपके वास्तविक वित्तीय परिणामों से गहराई से जुड़ी होती है। यदि आपके विचार सकारात्मक, आशावादी और समृद्धि से भरे हैं, तो आपके वित्तीय अनुभव भी उसी दिशा में विकसित होते हैं। वहीं नकारात्मक, डरभरे या अभाव पर आधारित सोच आपकी वास्तविकता को भी वैसा ही बना सकती है। इस क्वांटम वित्तीय संसार में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए इन सिद्धांतों की गहरी समझ और जागरूक अभ्यास की आवश्यकता होती है। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, सजगता, माइंडफुलनेस और इरादों की स्पष्टता, इंटेंशनल थिंकिंग जैसे उपकरण अनिवार्य हो जाते हैं। ये अभ्यास आपकी मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को धन और समृद्धि की आवृत्ति से मेल करने में मदद करते हैं, जिससे आप उन्हें अधिक आसानी से आकर्षित और बनाए रख सकते हैं। साथ ही ब्रह्मांड सिद्धांत को अपनाना इस यात्रा में आपकी सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि आपकी व्यक्तिगत वित्तीय ऊर्जा व्यापक आर्थिक व्यवस्था के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। आपके वित्तीय विश्वास और निर्णय इस नेटवर्क में कंपन उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की वित्तीय स्थितियों को भी प्रभावित करते हैं और बदले में आपके पास लौटते हैं। जब आप क्वांटम मनी के सिद्धांतों के अनुसार अपनी ऊर्जा को संरेखित करते हैं, तो आप एक ऐसा वित्तीय वातावरण बनाते हैं जो न केवल आपके लिए बल्कि पूरी प्रणाली के लिए अधिक समृद्ध होता है। क्वांटम मनी के विज्ञान को समझकर आप ऐसे संसार को समझना और प्रभावित करना सीखते हैं जहां संभावनाएं और संभाव्यताएं एक साथ विद्यमान होती है। यह ज्ञान आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने वांछित वित्तीय यथार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से साकार कर सकें और इन जटिल क्वांटम सिद्धांतों को व्यावहारिक धन प्राप्ति के उपकरणों में बदल सकें। अपने दैनिक जीवन में आभार को शामिल करना आपकी वित्तीय सोच को पूरी तरह से बदल सकता है, जिससे आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि की ओर केंद्रित होता है। यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार आभार एक शक्तिशाली उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, जो आपके ऊर्जा स्तर को क्वांटम क्षेत्र की समृद्ध प्रकृति के साथ संरेखित करके धन को आकर्षित करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। आभार सिर्फ धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं द्वारा लाई गई मूल्यवत्ता की गहरी पहचान है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास पहले से क्या है, तो आपकी कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कमी से हटकर समृद्धि के साथ जुड़ जाती है। यह बदलाव आवश्यक है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को धन और समृद्धि की आवृत्ति के साथ ट्यून करता है,
जिससे आप क्वांटम समृद्धि क्षेत्र से मिलने वाले अवसरों के लिए अधिक ग्रहणशील बनते हैं। आभार की प्रभावी प्रैक्टिस के लिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर दिन की शुरुआत कुछ शांत मिनटों से करें, जिसमें आप उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं, जैसे कि आपकी संपत्तियां, व्यक्तिगत रिश्ते, सफल व्यावसायिक सौदे या रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां। अपने विचारों में विशिष्ट रहें। उदाहरण के लिए केवल मैं अपने घर के लिए आभारी हूँ कहने के बजाय सोचें कि वह घर आपको और आपके परिवार को कितना सुरक्षा और आराम देता है। हर दिन 3 से 5 उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और साथ ही यह भी लिखें कि वे आपको क्यों खुशी देती है। यह अभ्यास न केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि समय के साथ आपके मस्तिष्क को इस तरह पुनः प्रशिक्षित करता है कि वह हर जगह समृद्धि को पहचान सके, जो कि कमी वाली सोच से बाहर निकलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यूनिवर्स प्रिंसिपल को अपनाना भी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत बताता है कि आपकी कृतज्ञ ऊर्जा समष्टिगत ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देती है, जिससे समृद्धि का एक व्यापक वातावरण बनता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आप न केवल अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ संरेखित करते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से समृद्धि के प्रवाह को भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे जैसे आप नियमित रूप से आभार की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने वित्तीय जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखेंगे। जो अवसर पहले दुर्लभ लगते थे, वे अब अधिक बार दिखाई देंगे और आप उन्हें बेहतर तरीके से अपनाने और उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह अभ्यास न केवल आपके वित्तीय दृष्टिकोण को बदलेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आप दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं, जिससे आभार समृद्ध जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। अपनी वित्तीय वास्तविकता की कल्पना करना समृद्धि को आकर्षित करने की प्रक्रिया में एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आपकी वित्तीय आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उन्हें वास्तविक परिणामों में बदलने में मदद करता है। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि अपनी आदर्श वित्तीय स्थिति को कैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे सजीव रूप में कैसे मानसिक रूप से देखें, क्योंकि यह मानसिक छवि आपके वास्तविक जीवन के वित्तीय परिणामों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। शुरुआत करने के लिए यह आवश्यक है कि आप वित्तीय सफलता का अपना व्यक्तिगत और स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार करें। यह परिभाषा न केवल विशिष्ट होनी चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी प्रासंगिक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आपके लिए वित्तीय सफलता का मतलब कर्जमुक्त होना है, या अपने घर का मालिक बनना, या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट सुरक्षित करना? हर लक्ष्य विशिष्ट, मापनीय और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, तभी वह कल्पना प्रक्रिया में सार्थक रूप से उपयोग हो सकता है। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएं, तो अगला चरण है सजीव कल्पना। यह सिर्फ निष्क्रिय दिवास्वप्न नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें आप खुद को पहले से अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करते हुए महसूस करते हैं। जैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट देखते हुए, नए घर की चाबी अपने हाथ में पकड़ते हुए, या आखिरी क्रेडिट कार्ड को काटते हुए कल्पना करें। इन पलों में महसूस होने वाली भावनाओं को गहराई से अनुभव करें। सुरक्षा, सुकून, खुशी। कल्पना करें कि आप वहां तक कैसे पहुंचे, आपने कौन से निर्णय लिए, कितनी अनुशासन के साथ आपने योजनाएं बनाई और निभाई। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को उस रास्ते की पहचान कराने में मदद करता है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। निरंतर और केंद्रित रूप से इस तरह की कल्पनाएं करने से आपकी अवचेतन, सबकॉन्शियस शक्ति आपके चेतन लक्ष्य के साथ संरेखित होती है, जिससे आपके अंदर वह प्रेरणा जागृत होती है जो आपको वास्तव में कार्यवाही के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ साथ यूनिवर्स प्रिंसिपल को शामिल करना आपकी इस प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली बना सकता है। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को वित्तीय समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं, तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी समृद्धि की धार को प्रबल बनाते हैं। आपकी सकारात्मक कल्पनाएं ब्रह्मांड में ऐसे कंपन भेजती है जो समान ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, जिससे आपके अवसर कई गुना बढ़ सकते हैं। इस अभ्यास को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। हर दिन कुछ मिनट निकालें, शांत वातावरण में बैठकर अपने वित्तीय लक्ष्यों को जैसे वे पहले से पूरे हो चुके हैं, इस तरह देखें और महसूस करें।
समय के साथ यह अभ्यास न केवल आपकी सोच को बदलेगा, बल्कि आपके चारों ओर की वित्तीय वास्तविकता को भी आकार देने लगेगा। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं और गहराई से महसूस करते हैं, तो आप उन रास्तों को खोलते हैं जो इन लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने में सहायक होते हैं, और यह सब ब्रह्मांड की असीम शक्ति द्वारा समर्थित होता है। धन और भावनाओं के बीच के गहरे संबंध को समझना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है जो अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि हमारी भावनाएं वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि हम अधिक प्रभावी निर्णय ले सकें। भावनाएं हमारी पैसे से जुड़ी सोच और व्यवहार में एक अहम भूमिका निभाती है। जब कोई व्यक्ति डर, चिंता या अनिश्चितता जैसी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होता है, तो वह अक्सर जल्दबाजी या अत्यधिक सतर्कता में निर्णय लेता है, जिससे उसका वित्तीय विकास रुक सकता है। उदाहरण के लिए, डर के कारण कोई व्यक्ति बाजार में गिरावट आते ही अपने निवेश को बेच सकता है, जबकि वह सिर्फ एक अस्थायी झटका हो सकता था। इसी तरह, चिंता के कारण कोई व्यक्ति निवेश से पूरी तरह दूर रह सकता है, नुकसान के डर से। दूसरी ओर, आत्मविश्वास और आशावाद जैसी सकारात्मक भावनाएं अधिक समझदारी और निरंतरता के साथ निवेश और बचत करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त होती है। धन सृजन में भावनाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आर्थिक भावनात्मक ट्रिगर को पहचानना होगा। जब भी आप कोई वित्तीय निर्णय लेते हैं, उस समय आपकी भावना क्या होती है? डर, तनाव, उत्साह? इस पर विचार करें। इन भावनाओं की पहचान करना बदलाव की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप इन भावनात्मक पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी तकनीकें बेहद लाभकारी होती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आप अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं, जिससे आप उनमें बहने के बजाय सचेत और शांतिपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब बाजार अस्थिर हो, तो माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप जल्दबाजी में निवेश बेचने से बच सकते हैं। या फिर यह अभ्यास आपको हर महीने तय प्रतिशत आय की बचत को लगातार जारी रखने में मदद कर सकता है, भले ही आपके खर्च बढ़ रहे हों। साथ ही, यूनिवर्स सिद्धांत को अपने वित्तीय दृष्टिकोण में शामिल करना एक और गहराई जोड़ता है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जब आप समझते हैं कि आपके वित्तीय निर्णय सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं, तो आप ज्यादा संतुलन और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने लगते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण आपको भावनात्मक संतुलन में बनाए रखता है और ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो न केवल आपके लिए लाभदायक हों, बल्कि आपकी आर्थिक दुनिया और समुदाय के लिए भी। अंततः, जब आप भावनाओं को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो आपकी धन अर्जित करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब केवल नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करना भी है, जैसे आत्मविश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य की स्पष्टता। ये भावनाएं आपको उन निर्णयों की ओर ले जाएंगी जो आपके वित्तीय लक्ष्यों और ब्रह्मांडीय प्रवाह दोनों के अनुरूप हों। इस तरह का भावनात्मक रूप से संतुलित दृष्टिकोण न केवल बेहतर वित्तीय परिणामों की ओर ले जाता है, बल्कि एक अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन की दिशा में भी आपको अग्रसर करता है। सहज समृद्धि का मानसिक दृष्टिकोण अपनाना केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो आपके विचारों और भावनाओं को समृद्धि के प्रवाह के साथ संरेखित करती है। यह अध्याय आपको व्यावहारिक कदमों के माध्यम से उस मानसिक ढांचे को विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है जो स्वाभाविक रूप से संपत्ति को आकर्षित करता है। यह दर्शाता है कि आपके विचार, भावनाएं और वित्तीय परिणाम आपस में कैसे जुड़े होते हैं। इस मानसिकता को विकसित करने की शुरुआत होती है अपने वर्तमान सोचने के तरीकों और पैसों से जुड़ी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन करने से। अपने भीतर झांकिए और पहचानिए कि क्या आपके मन में बार बार डर, चिंता या संदेह जैसे नकारात्मक विचार आते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं अक्सर समृद्धि की राह में सबसे बड़ी बाधा बनती है। वे अवसरों को दूर धकेलती है और आपके विकास को रोक देती है। वहीं आत्मविश्वास,
कृतज्ञता और भरोसे जैसी सकारात्मक भावनाएं न केवल अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करती है, बल्कि आपको उन्हें सफलतापूर्वक अपनाने और उपयोग करने की क्षमता भी देती है। इन सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने के कुछ प्रभावशाली तरीके हैं। 1. प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने पास जो कुछ भी है, उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि जो नहीं है उस पर। यह दृष्टिकोण डर और चिंता को कम करता है और उस प्रचुरता की अनुभूति को जन्म देता है जो आगे और संपत्ति को आकर्षित करती है। 2. सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। प्रतिदिन खुद से कहें, धन मेरे पास सहजता से आता है। मैं वित्तीय समृद्धि के लिए चुंबक हूँ। ऐसे कथन आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं और आपको सफलता की दिशा में सक्रिय बनाते हैं। 3. विजुअलाइजेशन दृश्य कल्पना। प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर खुद को एक समृद्ध जीवन जीते हुए कल्पना करें। कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से पैसे को संभाल रहे हैं, समझदारी से निवेश कर रहे हैं और उस जीवन शैली का आनंद ले रहे हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता से आती है। ये मानसिक अभ्यास आपके मस्तिष्क को तैयार करते हैं ताकि आप वैसा ही आचरण करें जैसा आपने देखा है और वही वास्तविकता में बदल जाए। 4. यूनिवर्स सिद्धांत को अपनाएं। समझे कि आपकी वित्तीय ऊर्जा एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। आपके सकारात्मक विचार और भावनाएं न केवल आपकी खुद की वित्तीय स्थिति को आकार देती है, बल्कि वे पूरे सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती है। जब आप समृद्धि की मानसिकता अपनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड की विस्तृत प्रवृत्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं और समृद्धि आप तक स्वयं आने लगती है। जब आप इन कदमों को लगातार अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता धीरे धीरे सहज रूप से समृद्धि को स्वीकार करने वाली बन जाती है। यह बदलाव सिर्फ आपकी सोच को नहीं बदलता, बल्कि यह उस तरीके को भी बदल देता है जिससे आप संपत्ति और अवसरों के साथ व्यवहार करते हैं। यह मानसिकता सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को निरंतर प्रचुरता की स्थिति में जीने की दिशा में मोड़ देती है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में सीखा, क्वांटम मनी का सार यही है, अपनी ऊर्जा को धन के साथ संरेखित करना। जब आप धन की कल्पना आधारित प्रकृति को समझते हैं, तो आप सहज समृद्धि की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 80% मिलियनेयर्स के पास गहरी कृतज्ञता की भावना होती है? यह इस बात को दर्शाता है कि भावनात्मक संरेखन समृद्धि को आकर्षित करने में कितना महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक जिन सिद्धांतों पर आधारित है, यदि आप उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप वित्तीय सीमाओं से ऊपर उठकर सहज समृद्धि की मानसिकता को अपनाएंगे और यही असली संपत्ति है। धन्यवाद।